जब रामायण काल के जामवंत और महाभारत काल के श्री कृष्ण के बीच हुआ एक महायुद्ध। आखिर इस युद्ध की क्या वजह थी? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। भगवान श्री कृष्ण का जामवंत जी से द्वंद्व युद्ध हुआ था। यह बात सत्य है। जामवंत जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और वो सतयुग से ही जीवित हैं। साथ ही रामायण काल में भी वो भगवान श्री राम की सेना में शामिल थे। दरअसल जामवंत जी और भगवान श्री कृष्ण के बीच एक खास मणि को लेकर युद्ध हुआ था। ये थी सैमंतक मणि। दरअसल ये मणि भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के पिता सत्यजीत के पास थी। उन्हें ये मणि भगवान सूर्य से प्रदान हुई थी। सत्यजीत ने ये मणि अपने देव घर में रखी हुई थी। वहां से वह मणि पहनकर उनका भाई प्रसेनजीत आखेट के लिए चला गया। जंगल में उसे और उसके घोड़े को एक सिंह ने मार दिया और मणि अपने पास रख ली। सिंह के पास मणि देखकर जामवंत जी ने सिंह को मारकर मणि उससे ले ली और उस मणि को लेकर वह अपनी गुफा में चले गए, जहां उन्होंने इसको खिलौने के रूप में अपने पुत्र को दे दिया। इधर सत्यजीत ने श्री कृष्ण पर आरोप लगा दिया कि वह मणि उन्होंने चुराई है। तब भगवान श्री कृष्ण इस मणि को खोजने के लिए जंगल में निकल पड़े। खोजते खोजते वह जामवंत जी की गुफा में जा पहुंचे और वहां उन्होंने वह मणि देखी। जामवंत ने उस मणि को देने से इनकार कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण को ये मणि हासिल करने के लिए जामवंत जी से युद्ध करना पड़ा। दोनों के बीच यह युद्ध कुल मिलाकर 27 दिन तक चलता रहा। अब जामवंत जैसे महायोद्धा जिनके अंदर अपार बल था, रावण और श्री राम के युद्ध के दौरान जामवंत जी अकेले ही थे जिन्होंने 100 योद्धाओं को परास्त कर दिखाया था। जब युद्ध समाप्त हुआ तो जामवंत जी ने अहंकार के अधीन होकर प्रभु श्री राम के सामने अपने बल का बखान करना शुरू किया था। जामवंत जी सतयुग से ही मौजूद थे और उनके अंदर अपार बल की शक्ति थी। लेकिन श्री कृष्ण तो ठहरे स्वयं भगवान श्री राम, यानी स्वयं भगवान विष्णु के ही अवतार। भला उनके सामने कौन टिक सकता है? फिर क्या था, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत जी को युद्ध में परास्त किया। जामवंत जी को विश्वास नहीं था कि कोई उन्हें हरा सकता है। उनके लिए यह आश्चर्य ही था और उन्हें यह भी स्मरण हुआ कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण कोई और नहीं बल्कि राम जी का ही स्वरूप है। जामवंत जी ये देखकर आश्चर्य और भक्ति से परिपूर्ण हो गए थे। उन्होंने क्षमा मांगते हुए समर्पण कर अपनी भूल को स्वीकार किया और उन्होंने वो मणि स्वयं भगवान श्री कृष्ण को दे दी। साथ ही उन्होंने अपनी पुत्री जामवंती का भी विवाह का प्रस्ताव उनके समक्ष रखा। भगवान श्री कृष्ण ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी उस लीला को जानते थे। वो जानते थे कि जामवंती से ही उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी जो स्वयं यदुवंशियों का नाश करेगा। और वो पुत्र कोई और नहीं बल्कि सांब ही था, जिसके विषय में हम पहले ही बहुत सारी वीडियोस भी बना चुके हैं। इस तरह सतयुग के एक महान योद्धा को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने परास्त कर दिया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी या वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक ले देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।